माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का चारिणी यानी रण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय भव्य है। इन देवी ने दाएं हाथ में जप की माला ले कमंडल धारण कर पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर पुत्री था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने केवल फल फूल ही खाए और शाक पर निर्भर कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी वर्षों तक टूटे बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद बेल पत्रों को खाना भी छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी को उन्हें कृतज्ञ बताया और उसकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज कठोर तपस्या नहीं की, यह तो बस आपसे इसकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी जी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना का ब्रह्मचारिणी के पूजन से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। फिर माता की प्रतिमा रखें या तस्वीर करते हुए शुद्ध मन से माता के नाम का स्मरण करते रहें कि सफेद या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा हो। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं, रोली और अक्षत चढ़ाएं, अरहुल अर्पित करें। दूध से बने अन्य प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और फिर कपूर से मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी माता के पूजन से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, साथ में अध्ययन करने में भी रुचि बढ़ती है। साथ ही स्मरण शक्ति का भी जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।